हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। क्या पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो थ्योरीज एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरीज पढ़ेंगे, आप थोड़ी बहुत तो थ्योरीज पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन उन्हीं थ्योरी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिटेल में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, कैसा उसका नेचर होता है। क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में हम यहाँ पर हम एटम के मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या प्रोटॉन की डिस्कवरी या उसके इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स से। डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपको पता होगा, आप एक्सपेरिमेंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रहनी चाहिए। तो हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं किसको, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स को। और डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स में हम सबसे पहले बात करें किसको, किसकी डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और साथ ही साथ हम इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक, तो क्या किया गया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो देखना समझना। एक यहां पर ली गई डिस्चार्ज ट्यूब, एक यहां पर क्या ली गई, डिस्चार्ज ट्यूब, और ये रही आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लगा दिया गया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लगा दिया गया, एक वैक्यूम पंप। दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं जिनको कनेक्ट कर दिया गया किसके थ्रू, एक बैटरी के थ्रू। कनेक्ट कर दिया गया किसके थ्रू, एक बैटरी के थ्रू। ठीक है, ये हमारी बैटरी है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला, इस इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। इसका नाम क्या है, कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड का नाम है कौन सा, इस इलेक्ट्रोड का नाम है कौन सा, क्या नाम है इसका, एनोड। ठीक है, कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, अब ये वैक्यूम पंप जो लगाया है हमने, इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, वैक्यूम पंप, इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि ये इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक है, ध्यान रखें भाई, ये आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। देखो जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था भाई, एक बार में तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स आने से रहे। ठीक है भाई, किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार से कई बार जब आप उसको करते हो तो जाके आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं या कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो समझ लें कि ये भी कोई एक बार में आपको, ये चीजें आप एक बार की नहीं पढ़ रहे हो, काफी बार एक्सपेरिमेंट किया होगा तब जाके ये चीजें आपको पता चल रही है। ठीक है, तो यहां पर जो उन्होंने बैटरी यूज की भाई, बहुत बार बैटरी को चेंज कर करके उन्होंने देखा कि कुछ हो जाए, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस, मैं उस कंडीशन में से एक कंडीशन आपको बता रहा हूं कि लगभग 10,000 वोल्ट की यहां पर जब बैटरी अप्लाई की गई। ठीक है, 10,000 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की गई है। ये क्या है, वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, यहां से गैस के प्रेशर को रिड्यूस करता है, गैस उसको बाहर निकालता है। तो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर रखते हैं वो रखते हैं लगभग 10⁻⁴ mm Hg के आसपास। ठीक है, 10⁻⁴ mm Hg के आसपास इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर होता है। ठीक, वोल्ट जो हमारी बैटरी हो गई वो कितने वोल्ट की हो गई, 10,000 वोल्ट की। तब अब देखें इस कंडीशंस में उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस कंडीशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही है। कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है और किसकी तरफ जा रही है, वो एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब देखें भाई ये रेज, सबसे पहली चीज, ये रेज कहां से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से। ठीक है, और किसकी तरफ ट्रेवल कर रही है, ये एनोड की तरफ। क्योंकि ये रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है
तो इन रेस का नाम दे दिया गया कौन सी रेस, कैथोड रेस। ठीक है, इन रेस का नाम दे दिया गया कैथोड रेस, कैथोड रेस। ठीक है, अब सुने इंपॉर्टेंट चीज, बताओ ये जो एनोड है, एनोड बताओ ये कौन सी चार्ज प्लेट है, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना। आप समझे भाई, ये रेस जो है ये एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, किससे, कैथोड से, और एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। मतलब आप समझे भाई, पॉजिटिव की तरफ अगर कोई चीज आ रही है तो बताओ वो उस पर कौन सा चार्ज होगा, आ रहा है समझ में, उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि इन रेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखें भाई, इन रेस पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब वो कहां से आ रहा है भाई, सारी चीजें एक एक करके समझते चलें। इन रेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये एविडेंस है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो रेज आ रही हैं, अगर रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही है तो मतलब उन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। एक तो पहला पॉइंट तो ये, फिर भी मतलब कुछ और भी चीजें हैं जिससे चार्ज का पता चलता है, ऑल्दो मतलब ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें की गई थी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया था। जब आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा तो दो प्लेट्स होती हैं भाई, ऐसे दो प्लेट्स लगा देते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो ये जो रेज हैं ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, मान लो कि ऊपर नेगेटिव प्लेट लगी है, ठीक है, तो ये जो रेज है ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। उससे भी पता चलता है कि इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब बात आती है कि भाई ये क्या है, कहां से प्रोड्यूस हो रही है, कहां से, कैथोड से प्रोड्यूस होने लगी। अब आप समझना भाई, जो बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे, इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अब आप समझें क्या होगा, जैसे कि सपोज आपने यहां पर हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है, ठीक है, समझ रहे हैं कि रेस प्रोड्यूस कहां से हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस है क्या, कहां से प्रोड्यूस हो रही है। ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें जो गैस, सपोज आप ये मान लो कि इसमें जो गैस फिल की गई है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। अब इस बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस बैटरी से, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से स्ट्राइक करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से ये स्ट्राइक करेगा, और जैसे ये स्ट्राइक करेगा इसके इलेक्ट्रॉन से, इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन बताओ किसकी तरफ भागेगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा ना। आ रहा है समझ में। तो बेसिकली ये रेस कुछ और नहीं है, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन है, हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं। पहले इस पार्टिकल का नाम दिया गया था क्या, नेगाट्रॉन। पहले इस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया था, नेगाट्रॉन, और बाद में इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली चीज तो ये। आप देखिए इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आपने 10th में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, क्योंकि आप अभी 11th का टॉपिक पढ़ रहे हो तो मैं ज्यादा आगे की बात नहीं करूंगा, मैं पहले की बात करूंगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आयनेशन एनर्जी। ठीक है, आयनेशन एनर्जी क्या होती है कि जब आप एक बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो एक एटम को तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है। अभी एक सिंपल वर्ड से बता रहा हूं कि जब आप एक एटम को इलेक्ट्रॉन्स देते हो तो उसका जब आप एक एटम को एनर्जी देते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल के आ जाता है ना। आप समझे भाई, बैटरी का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना ना। तो इतने वोल्टेज पे यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आप समझ लें, एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वैसे बेस्ट तो यही है, लेकिन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं आप कि इस बैटरी के थ्रू इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या क्रिएट हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज की बैटरी आपने लगा रखी है। ठीक है, अब जब यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो यहाँ पर जो गैस थी उसको एनर्जी मिली, उस गैस के एटम्स को क्या मिली, एनर्जी मिली, और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। दूसरी चीज आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है। तो देखें यहां से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया, और इलेक्ट्रॉन इस पाथ में ट्रेवल करना वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इन्हीं को हमने नाम दिया कौन सी रेस, कैथोड रेस, जो किससे मिलकर बनी हुई है, नेगाट्रॉन, और बाद में उस नेगाट्रॉन का नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज, यहां पर क्या कर दिया गया, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप भाई कॉपी कर लेना डायग्राम को। ठीक है, बाकी की चीजें आपको जो मैं अभी समझा रहा हूं बस आपको उसको अभी देखना, अभी आपको उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर चीजें आपको समझा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन बाकी की जो डिटेल है आपको वो एक बार मॉड्यूल से पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी इसमें जो मैं पॉइंट्स आपको सारे क्लियर कर दूंगा, लेकिन थ्योरी जो है आप एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना। ठीक, अब देखिए इन रेस के पाथ में जब आपने एक पिन व्हील या पैडल व्हील को रखा, मतलब बहुत लाइट मास का एक व्हील रख दिया आपने, यहां पर एक व्हील रख दिया जैसे कि लाइक दिस। ठीक है,
इस तरह से एक आपने एक व्हील रख दिया, एक बहुत लाइट मास का, और जब आपने एक्सपेरिमेंट वापस से स्टार्ट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हील क्या होता है, रोटेट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये व्हील क्या होने लग गया, रोटेट होने लग गया। अब आप बताओ व्हील रोटेट होने लग गया, इसका मतलब क्या है, आप समझो भाई। जब रेज यहां टकरा रही हैं तो ये व्हील रोटेट होने लग गया, इसका मतलब इन रेस के अंदर जो पार्टिकल है एक मैसिव पार्टिकल है, एक मैसिव पार्टिकल है। तभी तो बताओ, एक मैसिव पार्टिकल जब टकराएगा तभी तो इस व्हील को क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, है ना भाई। किसी चीज को आप फेंकोगे या किसी चीज से जब आप टकराओगे और वो चीज मूव करने लगी, क्यों, क्योंकि आपका कुछ मास था जब आपसे टकराया तो वो मूव करने लग गई है। ठीक है, मतलब अगर ये पार्टिकल ये व्हील अगर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब जो रेज है, ये रेज एक मैसिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, वो पार्टिकल कौन सा अपना, ठीक है। एक और पॉइंट, फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया और इस बार इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जब ये रेज इस व्हील पर गिरती हैं तो इसके पीछे जस्ट इस व्हील की क्या बनती है, शेडो बनती है। जब इस व्हील पर ये रेस गिर रही हैं तो इसके जस्ट पीछे इसकी क्या बननी चाहिए, शेडो बननी चाहिए। भाई समझ रहे हो, तो जब ये शेडो उनको मिली कि भाई यहां पर एक शेडो बन रही है, भाई शेडो कब बनती है, भाई आप नॉर्मल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो शेडो बनने का मतलब भाई यहां पर क्या है कि ये जो रेज है ये किस में चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। आ रही है बात समझ में। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, कैथोड रेज की। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इनका कुछ ना कुछ मास होता है, इसमें एक मैसिव पार्टिकल होता है। कैसे पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। ठीक है, और इस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब देखें कुछ जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, बाकी आपको मॉड्यूल से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स जो आपको बता सकता हूं, बता दिए हैं मैंने। अच्छा, एक और चीज, अब भाई बात आ रही है रेस की। ठीक है, तो बात आती है इसकी स्पीड की। भाई आपने सुना होगा लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब इसकी स्पीड की बात आती है तो ये इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड की क्या होती है, 1/10 होती है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि इसकी स्पीड, कैथोड रेस की स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड की क्या होती है, 1/10 होती है। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है नेचर ऑफ कैथोड रेज। नेचर ऑफ कैथोड रेज। अब नेचर ऑफ कैथोड रेज का मतलब क्या है भाई, जब भी हम जैसे कि अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, कौन सा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो जब भी नेचर की बात होती है तो हम उनके चार्ज अपॉन मास रेशो की बात करते हैं, मतलब Q/m रेशो की बात करते हैं जब भी हम नेचर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ कैथोड रेज इज independent of first point, nature of gas and second point, material of electrode। क्या है भाई ये कि जो कैथोड रेस का जो नेचर होता है, कैथोड रेस का नेचर का मतलब फिर से कह रहा हूं, चार्ज अपॉन मास रेशो की हम बात करते हैं जब भी नेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो कैथोड रेस का जो नेचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पर और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर। आप समझे, नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है कि भाई आप अलग अलग टाइप के गैस ले लो। सपोज आपने एक बार हाइड्रोजन गैस ले ली इसके अंदर, एक बार आपने इसके अंदर हीलियम गैस ले ली, एक बार इसके अंदर आपने ऑक्सीजन गैस ले ली। चाहे कोई सी भी गैस ले लो, कैथोड रेस के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो जैसी है वैसी ही रहेंगी। चाहे आप हाइड्रोजन गैस लो तब भी वही मिलेंगी, चाहे आप हीलियम गैस लो तब भी वही मिलेंगी ना। आप समझे ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाने का मेरा रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होती है कैथोड रेस, किससे मिलकर बनती है, किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, समझे भाई, इंडिपेंडेंट क्यों है नेचर ऑफ गैस पर, समझ रहे हो भाई। आप सपोज इसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह आप क्या ले रहे हो, हीलियम ले रहे हो। ठीक है भाई, वापस से इलेक्ट्रॉन्स आए, वापस से हीलियम से टकराएंगे और वापस से क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, वापस से प्रोड्यूस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही तो प्रोड्यूस करेंगे। भाई आप समझो ये रेस किससे मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वापस ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है। आप समझो, चाहे आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, चाहे आप हीलियम से स्टार्ट करो, भाई जब भी इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेगा वो निकालेगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन ही ना।
चाहे कोई सी भी गैस ले, बताओ निकलना तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और बताओ ये रेस किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से। चाहे कोई सी भी गैस ले लो, निकलना इलेक्ट्रॉन ही, तो बताओ उसका नेचर कैसे चेंज होगा। भाई आप चाहे किसी भी गैस से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करो, निकलना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, बताओ नेचर कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। आ रही बात समझ में। तो जो नेचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, नेचर ऑफ गैस से। ठीक, तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, या फिर 9.1 इंटू 10⁻31। बताओ क्या, अगर ये ग्राम्स में और यहां मैंने -31 लिख दिया तो ये किस में हो जाएगा, इन किलोग्राम्स। ठीक है, और वहीं एक और चीज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस चार्ज को हम कैसा बताते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई हैं किसकी, कैथोड रेस की। देखो वापस मैं आपको एक बार बता रहा हूं क्या, कि भाई इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक, कॉपी करें। चलिए जी, लिख लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला एक्सपेरिमेंट, जो कौन सा है, ये है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और किसने की थी भाई, ये डिस्कवरी की थी किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक, किसने की थी, रदरफोर्ड। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखें भाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है। भाई जब साइंटिस्ट ने काम किया ये वाला, तो उन्होंने सोचा, एक भाई उसी टाइम नहीं सोचा, थोड़े टाइम बाद उनका दिमाग चला कि भाई जैसे कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ रेस एनोड से कैथोड की तरफ प्रोड्यूस हो रही हो। बोलो हो सकता है ना ऐसा, जैसे कि कुछ रेस कैथोड से एनोड की तरफ जब प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ रेस एनोड से कैथोड की तरफ ही प्रोड्यूस हो रही हो। तो फिर उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब देखो मैं वो चेंजेस यही कर रहा हूं, आपको तो डायग्राम दोबारा बनाना है। ठीक है, मैं चेंजेस कर रहा हूं यहां पर थोड़े से। देखो भाई पूरा सेटअप सेम है, बस ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। एक चीज को छोड़ के आप देखें, ये आपके पास मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड हो गया, और ये कौन सा है, ये हो गया कैथोड। ठीक है, ये हो गया कैथोड। लेकिन इस बार जो कैथोड लिया गया वो लिया गया परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, वो कैसा कैथोड लिया गया, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है कि उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड प्लेट है, अभी तक ये नॉर्मल प्लेट है ना, ये एनोड है, ये कैथोड है, ऐसे। और जब आपने इसको परफोरेट कर दिया, मतलब आपने इसमें छोटे छोटे से क्या कर दिए, पोर्स बना दिए। ठीक है, इसका मतलब होता है परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। होल्स आपने क्रिएट कर दिए इसके बीच में। ठीक है, अब जब इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट एक परफोरेटेड कैथोड के साथ किया, जब परफोरेटेड कैथोड के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो वापस से उन्होंने देखा कि ऐसा लगता है, भाई ध्यान दे मेरे वर्ड्स पे, मैं बोल रहा हूं ऐसा लगता है कि एनोड से रेस प्रोड्यूस हो रही है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ऐसा लगता है, होता नहीं है। ठीक है भाई, जब मैं पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो कैथोड रेस में कैथोड से ही रेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसमें नहीं हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि एनोड से रेस प्रोड्यूस हो रही हैं। आई बात समझ में। तो देखें यहां पर भी कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं और ये ट्रेवल करते हैं किसकी तरफ, इसकी तरफ। ठीक, ये रेस ट्रेवल करते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, दिख रही होंगे आपको।
कैथोड हमारा कैसा है, परफोरेटेड कैथोड। और एक चीज और कि हम इस स्क्रीन पर ये जो ट्यूब की जो सरफेस है हम इसको क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से। हम इसको क्या कर देते हैं, इसकी कोटिंग कर देते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जब इस पे कोई पार्टिकल आके टकराएगा ना तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये फ्लैश क्रिएट करेगा, फ्लोरोसेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखें हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एनोड से रेज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। समझे, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना। बताओ जब ये रेज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रही है, मतलब कि रेज के ऊपर इस बार चार्ज कैसा है भाई, नेगेटिव की तरफ आ रही है, मतलब इस बार रेज के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये रेज कहां से प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, ये रेज कहां से प्रोड्यूस हो गई हैं। अच्छा, ये जब आगे जाती टकराती तो फ्लैश क्रिएट करती हो, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ, अब ये रेज कहां से प्रोड्यूस हुई है भाई, याद करो पहले वाला एक्सपेरिमेंट याद है आपको, जहां पर हमने हाइड्रोजन लिया था, इलेक्ट्रॉन आके टकराया था और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या बन गया था, ये बन गया था कैथोड रे, है ना। अब बताओ इस पे आपका तो ध्यान ही नहीं गया। बताओ जैसे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब ये हटा दो, है ना, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बताओ ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, H+ बन चुका है ना। बोलो ये क्या बन चुका है, H+ बन चुका है। और ये H+ कहीं गया थोड़ी है, ये H+ तो अभी भी इसी ट्यूब के अंदर है। बोलो ये H+ अभी भी इसी ट्यूब के अंदर है। अब आप बताओ जब आप वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे या बैटरी अप्लाई करोगे तो बताओ ये जो H+, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, और ये H+ उस नेगेटिव प्लेट की तरफ स्टार्ट कर देता है मूवमेंट करना। आ रहा है समझ में। अब आप मुझे बताओ हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एनोड से प्रोड्यूस हो रही है लेकिन होती नहीं है। बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट में तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे जा रहे थे, और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ भागते थे, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन्स तो प्लेट से आके मूव कर रहे हैं ना, इसलिए कैथोड रेज तो कैथोड से प्रोड्यूस होती है। लेकिन बताओ क्या ये बैटरी आपको कुछ H+ दे रही है क्या भाई, बैटरी से इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा था, लेकिन बैटरी से आपको H+ मिल रहा है क्या, नहीं, बैटरी से H+ थोड़ी मिल रहा है। तो मैं यहाँ से H+ यहाँ पहुंच रहा हूँ, फिर वो यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। बताओ बैटरी से H+ नहीं मिल रहा है, H+ तो कहाँ बैठा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, और जब जैसे आपने बैटरी ऑन की तो वो H+ यहीं बीच में जो बैठा हुआ है वो यहीं से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एनोड रेज एनोड से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आ रही है बात समझ में, आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखें ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस से किया गया था, तो बेसिकली जो H+ है भाई, H+ को हम कहते हैं, H+ का नाम होता है प्रोटॉन, H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप भाई पहले से जानते हो, है ना। अब आपको बताओ तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है या रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1s1 होता है ना, 1s1 1 इसका ये ऊपर वाला जो होता है इसका मास नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो भाई जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। बताओ जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बताओ उसके अंदर बचा क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन ना, बाकी कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हम H+ को क्या कह देते हैं, प्रोटॉन भी कह देते हैं। कि इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि हम H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। बात नंबर 1। अब देखो आओ इसकी प्रॉपर्टीज पर। नेचर ऑफ एनोड रेज, नेचर ऑफ एनोड रेज इज डिपेंडेंट on nature of gas and material of electrode, nature of gas and material of electrode। अब ये क्या है, देखें भाई नेचर ऑफ एनोड रे, भाई वही मतलब है क्या, चार्ज अपॉन मास। ठीक है, अब आप समझना, मान लो कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करवाया किसके थ्रू, हाइड्रोजन गैस के थ्रू, और एक बार आपने इस एक्सपेरिमेंट को करवाया किसके थ्रू, हीलियम गैस के थ्रू। ठीक है, समझना भाई यहां से जो प्रोड्यूस होगा, बताओ वो क्या होगा, H+, और यहां से जो प्रोड्यूस होगा, बताओ वो क्या होगा, He+। सही है, बताओ ये रेस तो किससे मिलकर बनी हुई है, इन आयंस से ना। और बताओ जब आप इन आयंस के लिए इनका चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालने जाओगे, तो भाई आप सोचो, आप एक तो H+ के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल रहे हो, और आप एक He+ के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल रहे हो। आप खुद देखो, भले ही चार्ज सेम हो लेकिन मास तो दोनों का क्या है, अलग अलग। और इसका मतलब भाई जब आप गैस चेंज करोगे
तो नेचर ऑफ NO ट्री भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जब आप एटम चेंज करोगे तो उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आता है समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो हम बात कर लें किसकी, इसके मास और इसकी चार्ज की। ठीक है, तो देखें, अच्छा यहां लिख दूं मैं कि इसका जो Q/M रेशियो होगा और इसका जो Q/M रेशियो होगा ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, आपने पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, शायद ये आपने पढ़ा है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और इसको लिखें आप 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको आप लिखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम वैल्यू होती है लेकिन किसमें, नेगेटिव चार्ज में। प्रोटॉन के ऊपर सेम वैल्यू होती है किसमें, पॉजिटिव चार्ज में। इसलिए आप बोलते हो कि जो एटम है वो ओवरऑल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बात, अच्छा भाई आपने सुना होगा कि मास ऑफ, मुझे ऐसे एक चीज और याद आ गई है, आपने सुना होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, सेम होता है ना। आप बोलते हो कि 1.6 मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, तो दोनों सेम हो गए ना। तो आप कहते हो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां से पता चल जाएगा। देखो अगर मैं आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब आप देखो 1.6725 और 1.6749, बताओ कितना सा डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस। इसलिए आप क्या बोलते हो, आप अभी तक क्या बोलते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग क्या होता है, सेम होता है। सिमिलरली अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा मैं बात करता हूं इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज रह गई हैं। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी हैं जैसे किसकी थी, कैथोड रेज की थी। हाँ बस एक चीज का डिफरेंस है। भाई बताओ, लास्ट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन था, है ना, और इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट मास पार्टिकल है, बहुत कम मास होता है उसका, तो उसकी जो स्पीड थी, जो कैथोड रेज की स्पीड थी, वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थी। लेकिन यहां पर पूरे एटम्स भागने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर एटम्स भाग रहे हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हैवी हैं। ठीक है, तो अब बताओ स्पीड क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी ना। तो बिल्कुल सही, जो एनोड रेज की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की 20 या 30% सिर्फ रहती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की 20 या 30% बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। ठीक, क्योंकि ये हैवी मास है। ठीक है, और कॉपी करें। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता है इस हिस्ट्री में, इस एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री में जो हम सबसे पहले नाम जानते हो किसका जानते हैं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब भाई देखें, अच्छा ये जो थॉमसन है ये कौन से थॉमसन है भाई, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि बस थॉमसन है ना, और एक जे थॉमसन लगते हैं, भाई दोनों एक ही हैं, ये जे थॉमसन का ही मॉडल है। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो समझते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। सबसे पहले एटम का मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि, थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एटम होता है, एटम एक क्या होता है, एक स्फीयर की तरह होता है। एटम एक स्फीयर की तरह होता है जिसमें सब तरफ क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें सब तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीच बीच में कुछ जगह पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। भाई आप भी जानते हैं कि इस मॉडल का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत फटाफट, मतलब ये बहुत जल्दी क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। क्यों भाई, आप समझ लें कि भाई ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे फैला हुआ है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, बहुत भयंकर रिपेल करेगा, क्योंकि पूरा उन्होंने खुद ने बोला है कि ये सब पूरा किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से, तो रिपल्शन तो बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्शन होगा तो भाई एटम कैसे स्टेबल हो सकते हैं। आ रही बात समझ में। फिर भी हम ये मॉडल पढ़ते क्यों है भाई, आप समझें कि सबसे पहले अगर एटॉमिक मॉडल्स की डिस्कवरी या उनके बारे में रिसर्च जिसने स्टार्ट की थी वो कौन थे, थॉमसन थे, है ना। तो इनके सम्मान में हम हमारे एटॉमिक मॉडल्स को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आप ये ना समझे कि कोई भी मॉडल फेल हुआ था, भाई ऑफ कोर्स फेल हुए थे, लेकिन आप समझे कि उनके लेवल पे उन्होंने जितना काम किया वो बहुत अच्छा था उस टाइम तक। ठीक है, उन्हीं के बाद उन्हीं के थ्रू दूसरे साइंटिस्ट को हेल्प मिली कि वो और क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझे कि कोई भी मॉडल फेल हुआ है, वो अपने तरीके से अपने हिसाब से जो काम करके उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हो गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। लिख लेते हैं इसके बारे में। According to this, atom is a sphere of positive charge in which electrons are uniformly distributed। ठीक है, तो ये इतना सा मॉडल है कि इसका थॉमसन का, है ना। हाँ मुझे मालूम है आपके दिमाग में आ रहा होगा वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, है ना, तो वो सब फालतू की चीज़ें रिलेट कर सकते हैं कि इस मॉडल को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, वाटरमेलन से। कि जैसे वाटरमेलन में जो उसका रेड वाला पार्ट होता है उसको हम इसके पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वही ज़्यादा होता है, और जो वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं इस मॉडल में, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये हमारा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो कि जब इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत जल्दी फेल भी हो चुका था। ठीक है, तो जो हमारा अगला मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, वो है हमारा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, उसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें, हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो भाई हम आज के लेक्चर में इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से आप अभी शायद आपका लेक्चर शायद 30 to 40 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। आज हमारा पहला टॉपिक था, आज हमने पढ़ लिया क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता दूं क्या था उसमें। देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगाई थी, एक कैथोड था एक एनोड था, और एक बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी वहाँ पर अप्लाई कर दी थी, एक वैक्यूम पंप लगा दिया था जिससे आप प्रेशर को क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जब बैटरी को ऑन किया तो ऐसा देखा गया कि कैथोड से कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है। रेस कैथोड से प्रोड्यूस होकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब उन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जिस पार्टिकल से वो मिलकर बनी हुई है भाई, एक मैसिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वो कैसे पता चला, एक व्हील रख दिया उनके पास में, रेस के पास में एक व्हील रख दिया, एक पैडल व्हील रख दिया, और जब रेस उनसे टकराई तो व्हील क्या करने लगा, बहुत लाइट मास का व्हील था तो व्हील क्या करने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि वो जो रेज है कैथोड रेज, वो एक मैसिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसका नाम रखा गया क्या, नेगाट्रॉन, और बाद में उसका नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे एक्सपेरिमेंट, अच्छा स्पीड ऑफ कैथोड रेज, लाइट की स्पीड की क्या होती है, 1/10 होती है। सिमिलरली ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा, कौन सा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया गया था, उसमें एक परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया था। क्या होती है एनोड रेज भाई,
जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकल गया था एटम से, अब वो जो एटम रह गया पॉजिटिव चार्ज एटम, वो किसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। और नेगेटिव चार्ज प्लेट कौन सी, कैथोड, है ना। तो ऐसा लगता है भी किसकी तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ। तो ऐसा लगता है कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, एनोड से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। फिर इससे जो पार्टिकल मिला हमने उसको कहा था प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 0। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा था आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।